क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप किसी इंसान को देखते ही समझ पाते कि वो क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? दोस्तों, हर इंसान एक किताब की तरह है। कुछ लोग खुली किताब होते हैं, जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बंद किताब होते हैं, जिन्हें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और आज हम सीखेंगे वो कला जिसे कहते हैं रीड पीपल लाइक अ बुक। इस किताब को लिखा है पैट्रिक किंग ने, जो एक बेहतरीन सोशल इंटेलिजेंस और बिहेवियर एक्सपर्ट है। इस समरी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, हाव भाव, बातें और वो सब कुछ जो वो बोलते नहीं पर दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। किताब का विषय क्या है? ये किताब है ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसानी व्यवहार को समझने की। हम रोजाना न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, अनजान लोगों में, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझ पाते हैं? पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग जो बोलते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई उनके शरीर में, उनकी आंखों में, उनकी आवाज में और उनके व्यवहार में छुपी होती है। ये किताब किस समस्या को हल करती है? हम अक्सर लोगों को गलत समझ लेते हैं, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, किसी की नीयत नहीं पहचान पाते, रिश्तों में धोखा खाते हैं, ऑफिस में लोग हमें मैनिपुलेट कर जाते हैं। ये किताब आपको वो टूल्स देती है जिनसे आप किसी भी इंसान को बेहतर समझ सकें और अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकें। इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी है? दोस्तों, जरा सोचिए। एक बार आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा दिखता है। आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है वो इंसान वैसा था ही नहीं। ये हम सबके साथ होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, हम ज्यादातर लोगों को उनके शब्दों से जज करते हैं, लेकिन शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर नहीं बोल सकता। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, ये सब मिलकर असली इंसान को दिखाते हैं। और जो इंसान इन्हें पढ़ना सीख जाए, वो जिंदगी में कभी आसानी से धोखा नहीं खाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों से होती है, 38% आवाज के टोन से और 55% बॉडी लैंग्वेज से। यानी जो इंसान बोलता है वो सिर्फ 7% सच्चाई है, बाकी 93% उसके शरीर में है। पैट्रिक किंग इस हिस्से में कुछ बेहद जरूरी बातें बताते हैं। पहली बात, आंखें। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखें नेचुरली आपसे मिलती हैं, वो कंफर्टेबल होता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं, वो ज्यादा ब्लिंक करता है या फिर जानबूझकर आंखें मिलाने की कोशिश करता है, जो फोर्स्ड लगती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब कोई किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो उसकी प्यूपिल्स यानी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये शरीर अपने आप करता है। दूसरी बात, हाथ और बाहें। जब कोई अपनी बाहें बांध लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो इसका मतलब है वो डिफेंसिव है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है या वो आपसे अग्री नहीं कर रहा। जब कोई खुले हाथों से बात करता है तो वो ओपन और ऑनेस्ट होता है। जब कोई बात करते करते अपना मुंह छूने लगे तो वो शायद कुछ छुपा रहा है या कंफर्टेबल नहीं है। तीसरी बात, पैर। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं पैर सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट होते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो और उसके पैर किसी और डायरेक्शन में हो, तो उसका मन वहां नहीं है, वो वहां जाना चाहता है जहां उसके पैर इशारा कर रहे हैं। जब किसी के पैर आपकी तरफ हों, तो वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है। चेहरे के भाव। दोस्तों, पॉल एकमैन नाम के एक बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि दुनिया के हर इंसान में, चाहे वो किसी भी देश का हो, 6 बेसिक इमोशंस एक जैसी दिखती हैं। ये हैं खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा और हैरानी। और इन इमोशंस के एक्सप्रेशंस, चाहे कोई कितना भी छुपाए, एक पल के लिए चेहरे पर आ ही जाते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये इतने तेज होते हैं कि आम आंख से नहीं दिखते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखना सीखें तो आप इन्हें पकड़ सकते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर कोई आपसे कह रहा है कि उसे कोई बात बुरी नहीं लगी,
लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए नाराजगी दिखी, तो सच वो है जो चेहरे ने दिखाया, वो नहीं जो जुबान ने कहा। एक सिंपल ट्रिक। जब कोई मुस्कुराए तो देखें कि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं या नहीं। असली मुस्कान में आंखों के कोने पर छोटी छोटी लाइंस आती हैं। इसे कहते हैं डुशीन स्माइल। नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें वहीं रहती हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे कहा, हाँ ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ से लगा कि कुछ ठीक नहीं है? यही है टोन ऑफ वॉइस की ताकत। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब वर्ड्स और टोन मैच नहीं करते तो हमेशा टोन पर भरोसा करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कोई नर्वसली बात करे तो उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है। जब कोई कॉन्फिडेंट हो तो उसकी आवाज़ स्टेडी होती है, वो धीरे और क्लियरली बोलता है। जब कोई कुछ छुपा रहा हो तो वो ज़्यादा हेजिटेट करता है, जैसे फिलर्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और जब कोई जेन्युइनली खुश हो तो उसकी आवाज़ में एक नेचुरल वार्मथ होती है जो फील होती है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे कहा, हाँ ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ से लगा कि कुछ ठीक नहीं है? यही है टोन ऑफ वॉइस की ताकत। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब वर्ड्स और टोन मैच नहीं करते तो हमेशा टोन पर भरोसा करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कोई नर्वसली बात करे तो उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है। जब कोई कॉन्फिडेंट हो तो उसकी आवाज़ स्टेडी होती है, वो धीरे और क्लियरली बोलता है। जब कोई कुछ छुपा रहा हो तो वो ज़्यादा हेजिटेट करता है, जैसे फिलर्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और जब कोई जेन्युइनली खुश हो तो उसकी आवाज़ में एक नेचुरल वार्मथ होती है जो फील होती है। लोगों की पर्सनालिटी टाइप्स को समझना। दोस्तों, पैट्रिक किंग ये भी बताते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अंदर की तरफ। वो कम बोलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी बाहर की तरफ। वो ज़्यादा बोलते हैं, लोगों में एनर्जी पाते हैं। कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, वो हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, फैक्ट्स और नंबर्स उन्हें कन्विंस करते हैं। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वो फीलिंग्स से चलते हैं, उन्हें एम्पैथी चाहिए, डेटा नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब आप किसी की पर्सनैलिटी टाइप समझ लेते हैं तो आप उनसे उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। एनालिटिकल इंसान से बात करो तो फैक्ट्स दो, इमोशनल इंसान से बात करो तो फीलिंग्स को वैलिडेट करो, इंट्रोवर्ट से बात करो तो स्पेस दो, फोर्स मत करो, एक्सट्रोवर्ट से बात करो तो एनर्जी मैच करो। दोस्तों, ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। पैट्रिक किंग एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं डार्क ट्रायड। ये 3 डेंजरस पर्सनैलिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला, नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट वो होता है जिसे सिर्फ खुद से मतलब होता है। वो बातों को हमेशा अपनी तरफ मोड़ता है। वो हमेशा प्रशंसा चाहता है और जब नहीं मिलती तो गुस्सा होता है। पहचान कैसे करें? वो हमेशा मैंने, मेरा से बात करता है। दूसरों की बातें उसे इंटरेस्ट नहीं करती। वो बहुत चार्मिंग लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप दिखता है। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म। ये वो इंसान होता है जो बहुत कैलकुलेटिंग होता है। वो लोगों को यूज करता है अपने फायदे के लिए। उसके लिए रिश्ते एक स्ट्रैटेजी होते हैं। पहचान कैसे करें? वो तभी मिलता है जब उसे जरूरत हो। वो हमेशा आपसे कुछ चाहता है। उसकी दोस्ती में एक हिडन एजेंडा होता है। तीसरा, साइकोपैथी। ये सबसे डेंजरस है। साइकोपैथ में एम्पैथी नहीं होती। वो दूसरों के दर्द को फील नहीं कर सकता। वो बिना किसी गिल्ट के आपको हर्ट कर सकता है। पहचान कैसे करें? वो बहुत कॉन्फिडेंट और फियरलेस लगता है। वो रूल्स को पर्सनली नहीं मानता। उसे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं होती। पैट्रिक किंग कहते हैं, इन तीनों को पहचानना जरूरी है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, सिर्फ दूसरों को पढ़ना काफी नहीं। पैट्रिक किंग ये भी कहते हैं कि आपको खुद को भी पढ़ना होगा। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने की क्षमता। जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो गुस्से में बड़े फैसले नहीं लेता। वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। वो मुश्किल सिचुएशंस में काम रहता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान खुद को नहीं पढ़ सकता
वो दूसरों को भी नहीं पढ़ सकता। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की जागरूकता, ये सबसे पहला कदम है। अपने आप से पूछो, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं? मेरी बॉडी में क्या फील हो रहा है? मैं इस सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहा हूं? जब आप ये सवाल खुद से पूछने लगते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को बेहतर समझने लगते हैं और तब आप दूसरों को भी। झूठ को पहचानना। दोस्तों, ये हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि झूठ पकड़ने के कुछ तरीके हैं। पहला, बेसलाइन समझो। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब वो आरामदेह हो तो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे जेस्चर्स करता है, यही उसकी बेसलाइन है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बेसलाइन से बिहेवियर बदल जाती है। वो ज़्यादा फिजिट करता है, उसके आंसर्स लॉन्गर या शॉर्टर हो जाते हैं, उसकी ब्रीदिंग बदल जाती है। दूसरा, क्वेश्चंस की टेक्निक। झूठे इंसान से डायरेक्ट सवाल पूछो। वो या तो ज़्यादा डिटेल्स देने लगेगा जो ज़रूरी नहीं है, या बहुत कम बोलेगा। सच बोलने वाला नेचुरली और कंसिस्टेंटली बोलता है। तीसरा, इनकंसिस्टेंसीज ढूंढो। अगर कोई एक ही बात को 2 बार अलग अलग तरह से बोले तो कुछ गड़बड़ है। सच्ची बात हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, झूठ में इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। चौथा, इमोशनल रिस्पॉन्स देखो। जब कोई झूठ बोलता है तो कभी-कभी उसकी इमोशन और वर्ड्स मैच नहीं करते। जैसे कोई बुरी खबर सुना रहा हो लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल हो, ये एक रेड फ्लैग है। की लेसन्स। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीखों की। पहली सीख, शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करो। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसका शरीर नहीं बोल सकता। जब भी कंफ्यूजन हो, बॉडी लैंग्वेज देखो। दूसरी सीख, हर इंसान की एक बेसलाइन होती है। किसी को जज करने से पहले उसे नॉर्मल सिचुएशन में ऑब्जर्व करो, तभी आप असामान्य बिहेवियर पहचान पाएंगे। तीसरी सीख, एम्पैथी सबसे बड़ा टूल है। लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व मत करो, उन्हें फील भी करो। जब आप एम्पैथी से देखते हैं तो आप गहरे लेवल पर समझते हैं। चौथी सीख, डार्क पर्सनैलिटीज को पहचानो और दूरी बनाओ। हर इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपको यूज करने के लिए आते हैं। उन्हें पहचानना और खुद को प्रोटेक्ट करना, ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। पांचवी सीख, खुद को भी पढ़ो। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। आपकी ओन इमोशंस, रिएक्शंस और पैटर्न्स, ये सब आपको बताते हैं कि आप कौन हैं। छठी सीख, पर्सनालिटी टाइप्स अलग अलग होती हैं। सब लोग आप जैसे नहीं सोचते। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। सातवीं सीख, कॉन्टेक्स्ट हमेशा मैटर करता है। एक सिंगल जेस्चर से कोई कंक्लूजन मत निकालो। पूरी सिचुएशन देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, तब जज करो। असली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, ये सब थियरी तो अच्छी है, लेकिन असली जिंदगी में कैसे यूज करें? पैट्रिक किंग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। टिप 1, ऑब्जर्व करना शुरू करो, जजमेंट के बिना। अगली बार जब किसी से मिलो तो सिर्फ बातें मत सुनो, उनके हाथ देखो, आंखें देखो, पोस्चर देखो। बस नोटिस करो, रिएक्ट मत करो। टिप 2, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। जब कोई बोले तो सच में सुनो, फोन रखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, उनकी बातों पर, टोन पर, एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। एक्टिव लिसनिंग से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं जो सरफेस पर नहीं दिखता। टिप 3, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। हाँ या नहीं में जवाब देने वाले सवाल मत पूछो, बल्कि पूछो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सिचुएशन आपको कैसी लगी? जब इंसान फ्रीली बोलता है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। टिप 4, मिरर टेक्निक यूज करो। जब आप किसी की थोड़ी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज मिरर करते हो, यानी उनके जैसा पोस्चर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। ये एक पावरफुल रैपो बिल्डिंग टेक्निक है। टिप 5, जर्नलिंग करो। रोज रात को लिखो, आज किसने क्या कहा, उनका बिहेवियर कैसा था, क्या कुछ अनयूजुअल था। ये प्रैक्टिस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करती है। टिप 6, पेशेंस रखो। लोगों को समझने में वक्त लगता है। 1-2 बार में किसी को जज मत करो, पैटर्न देखो, एक इंसिडेंट नहीं। दोस्तों,
इस किताब का सबसे गहरा मैसेज ये है, हम सब अकेले हैं। हम सब कनेक्ट होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे। लेकिन सच ये है कि हम खुद भी खुद को पूरी तरह नहीं समझते। पैट्रिक किंग की ये किताब सिर्फ एक स्किल नहीं सिखाती, ये एक डीपर अवेयरनेस देती है। ये अवेयरनेस कि हर इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया है। उसके डर हैं, उसके सपने हैं, उसके जख्म हैं, और वो सब चीज़ें उसके बिहेवियर में दिखती हैं। जब आप लोगों को इस नज़रिए से देखते हो तो आपका जजमेंट कम होता है और कंपैशन बढ़ता है। आप समझने लगते हो कि जो इंसान गुस्से में है शायद वो अंदर से डरा हुआ है। जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है शायद वो अंदर से इनसिक्योर है। जो इंसान बहुत कंट्रोल करता है शायद वो अंदर से हेल्पलेस फील करता है। ये किताब आपको जज करना नहीं सिखाती, ये आपको अंडरस्टैंड करना सिखाती है। और जो इंसान समझना सीख जाता है वो दुनिया में कहीं भी किसी के भी साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकता है। ये किताब ये भी याद दिलाती है कि आप खुद भी एक किताब हो। आपका भी बिहेवियर है, आपकी भी पैटर्न्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कह रही है। क्या आप खुद को पढ़ सकते हो? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, यही असली ग्रोथ है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि हर इंसान एक किताब की तरह है। उसके शरीर में, उसकी आंखों में, उसकी आवाज में, उसके एक्सप्रेशंस में एक पूरी कहानी छुपी है। पैट्रिक किंग की ये किताब हमें वो चाबी देती है जिससे हम इन किताबों को खोल सकें। लेकिन याद रखिए, ये स्किल सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये स्किल है बेहतर इंसान बनने के लिए, गहरे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, खुद को और दूसरों को समझने के लिए। जब आप लोगों को सच में समझते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपके डिसीजंस बदल जाते हैं और आप एक बेहतर, वाइजर इंसान बनते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनो, उनकी आंखें देखो, उनका पोस्चर देखो, उनकी आवाज सुनो, क्योंकि जो कहा नहीं जाता वो सबसे ज्यादा कहता है। ये था पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का संपूर्ण हिंदी सारांश। इस किताब को जरूर पढ़िए और इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जो इंसान को पढ़ना जानता है वो जिंदगी को बेहतर जीता है।